पॉलिटी में एक बड़ी मुश्किल आती है हम लोगों को पढ़ने में, पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। बहुत से लोग इसको जल्दी से बोल भी नहीं पाते, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं उसको शॉर्ट में बोल देता हूँ पीडीपी। जैसे एक जम्मू कश्मीर पार्टी होती थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति सिद्धांत या पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या पीडीपी, इनको बहुत सिंपल भाषा में कुछ मैं आपको समझाता चलूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट या राज्य के नीति तत्व। तो ये हैं क्या? एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है, आपको सबको पता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, सबको पता है। बट ये क्या है? ये स्टेट को डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं निर्देश, कि स्टेट अपनी पॉलिसी किस तरह से बनाएगा या स्टेट आगे किस तरह से काम करेगा। आगे माने अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हम जो हैं गुलाम नहीं हैं, अब हम खुद मुख्तार हैं, अब हम आगे अपना काम किस तरह से करेंगे। या स्टेट को अपनी पॉलिसी बनाते समय, अपनी पावर्स का यूज करते समय, स्टेट को अपनी पॉलिसी बनाते समय या अपनी पावर्स का यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब हमारे मम्मी पापा थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, या दादा दादी नाना नानी, जो अब घर में एक कोने में बैठे हैं, बहुत ज्यादा आपके मामलों में दखल नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का तजुर्बा है, चलती आपकी है, अब आप परिवार के मुखिया हो गए हो, लेकिन फिर भी वो आपको समय समय पर तमाम तरह के मशवरे देते रहते हैं कि बेटा देखो ऐसा करना, वैसा करना। और अगर घर से बाहर जा रहे हो, कारोबार कर रहे हो, है ना, खेत में जा रहे हो, तो मजदूर से ऐसे व्यवहार करना, मालिक से ऐसे व्यवहार करना, कोई दुकान है, शॉप है, तो वहां तो जो वर्कर हैं उनसे ऐसे बात करना। अगर किसी जगह पर काम करने जा रहे हो, तो जो तुम्हारे कलीग्स हैं उनसे इस तरह से बात करना, पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करना, यहाँ खर्च करना, वहां खर्च करना, वैसे करना, वैसे करना। अब आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, मैंने इसमें कहीं पर भी ना या नहीं शब्द अपनी जुबान से नहीं निकलने दिया। मैंने कोशिश की है कि मेरी जुबान से ना या नहीं शब्द ना निकले, बस ये पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जहां निगेटिव है, ये पॉजिटिव हैं। तो जिस तरह से दादा दादी नाना नानी बड़े भाई हमें डायरेक्शंस देते हैं जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए, उसी तरह से जो पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह के गाइडलाइंस या डायरेक्शंस हैं। ठीक है, कि हमने जब भी हम कोई काम करें तो हमने किस चीज का ध्यान रखना। बाकी आपको पता ही है कि आयरलैंड से लिए गए हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। अब एक दुविधा हो आती है कि इनमें अंतर क्या है, फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, थोड़ा आसिया इसको फोकस करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर फोकस करना। आप अपना कैमरा को थोड़ा इधर घुमा दीजिए, या वहां आ रहा होगा, थोड़ा सब समझदार हैं। अच्छा एक चीज और, आप लोग वीडियो तो खूब देखते हो, हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, रिसर्च करेंगे, जिंदगी भर का तजुर्बा आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आप ये फिंगर नहीं उठाएंगे। फिंगर उठा के ऐसे ऐसे तो कर लेंगे, ये आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें ऐसे भी कर दो, लिखा है ना, देखो सब्सक्राइब लिखा है, कर दो ना प्लीज, है ना, हाँ कर दिया, थैंक यू। तो अब फंडामेंटल राइट जो है वो चैप्टर 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ये चैप्टर 4 में आर्टिकल 36 से 51 में है। इनका नेचर जो है, इनका स्वरूप या इनका नेचर जो है वो निगेटिव है, इनका पॉजिटिव है। ये बताते हैं क्या नहीं करना है, क्या बताते हैं क्या नहीं करना, ये क्या बताते हैं क्या करना चाहिए। ये नहीं कहते क्या करना है, देखो फंडामेंटल राइट सीधे कह रहे हैं क्या नहीं करना है, और ये नहीं कह रहे हैं क्या करना है, ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए। तो क्या है, ये एडवाइजरी है, सलाहकारी है। आप मानो या मत, भाई दादा दादी नाना नानी ने तो अपना तजुर्बा आप पे उड़ेल दिया, अब मानो तो ना मानो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, मानव विकास के लिए जो कंपलसरी चीजें हैं उसके लिए जरूरी है। कौन? फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो है पीडीपी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। ठीक है ना, आर्थिक लोकतंत्र यानी कि आर्थिक बराबरी का आधार है। वेलफेयर स्टेट कैसा हो ये बताते हैं। पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल जो हैं ये बताते हैं कि जो एक भलाई करने वाला राज्य या स्टेट या सरकार या कल्याणकारी राज्य कैसा हो, ये बताते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो हैं ये स्टेट की निरंकुशता, सरकार की निरंकुशता या स्टेट की डिक्टेटरशिप पर रोक लगाते हैं, ये कुछ करने से रोकते हैं, और पीडीपी जो है ये कुछ करने को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है इनका मेन एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, और इनका मेन एम है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये जस्टिसिएबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हिंदी में कहेंगे तो वाद योग्य हैं या न्याय योग्य हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
कोर्ट स्टेट को ऑर्डर दे सकता है कि इनको लागू करो, बट पीडीपी जो है वादियों की नहीं है, आप इनके बेस पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रिम्बल या प्रस्तावना के बेस पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसी तरह से इनके बेस पर भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये आपकी मर्जी है, पीडीपी जो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो करो या ना करो। साथ ही साथ पीडीपी को कहते हैं कि प्रस्तावना का विस्तार है, एक्सटेंस ऑफ प्रिम्बल है। इसके अलावा ये उन सामाजिक आर्थिक मूल्यों की अभिव्यक्ति हैं जो संविधान का आदर्श है, ठीक है ना। और ये आयरलैंड से लिए गए, आपको पता ही है। अब पीडीपी को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के पूरक या सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स में कुछ अधूरा रह गया है, जिसको पूरा किसने किया है, पीडीपी ने, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता ही चुका कि पीडीपी जो है न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, मींस कोर्ट इन्हें लागू करने का आदेश नहीं दे सकता। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए। थैंक यू।